मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है कर्नाटक सरकार को लेकर के। और जो कर्नाटक सरकार ने 5 जो चुनावी वायदे किए थे, जो गारंटी उन्होंने दी थी, उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को फटकारा है। और उन्होंने ये कहा है कि आखिर ऐसे चुनावी वादे क्यों करते हो जब आप उसे पूरा नहीं कर सकते हो। बिलाल, क्या कहेंगे आप? देखिए न्याज भाई, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हमारे यहाँ दो लोग नहीं, जो फरमान सुना दिया जाता है उसी को लागू कर दिया जाता है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी बात कर सकता है और बड़ी खूबसूरती से मल्लिकार्जुन अर्जुन साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। अपनी ही सरकार को वो सवाल कर रहे हैं, तो आप बताइए आज देश के प्रधानमंत्री कितनी सरकारों से सवाल कर रहे हैं। चाहे हरियाणा में उनके सीधे वादे करती है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं ठीक और है, लेकिन बिलाल सवाल सवाल उसके ये है अंदर ना कि देखिए सवाल ये है कि सिविल सेवा। खड़गे जी को ठीक महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही क्यों याद आया कि वहां पे जो चुनावी वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया, और उसको लेकर के उन्होंने बोला। और ये क्या कांग्रेस जो रणनीति बनाती है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको लोकतंत्र पे ले वो आप इसको लेकर के जा रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक पार्टी, हर कोई बोलता है, अपनी बात रखता है, आलोचना भी कर सकता है, लेकिन बात वही है कि क्या आप चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर देंगे जो पूरे नहीं हो सकते? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव जीतने के लिए हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा जो है सच्चाई की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन थे, राहुल गांधी ने जो वादे किए थे कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया गया, करके दिखाया। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों का, जब हमारे यूपीए की सरकार थी, कर्जा माफ करके, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। वो हम लगातार देश के अंदर जो है सच्चाई की बात करते हैं और हमने हमेशा जो वादे हम पूरे कर सकते हैं वही हम बात करते हैं। हम हवाई बात नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लगातार झूठ बोलने का काम किया और कहा कि महिला सुरक्षा, बुलेट ट्रेन ला देंगे, दाऊद को लाएंगे। ये कितने झूठे वादे हैं। मैं एक सैकड़ों की लिस्ट गिना दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से पहले क्या कहा था, आज बताइए कितने वादे पूरे कर दिए। 15 लाख अकाउंट में आ गए किसी के, 2 करोड़ युवाओं को हर साल या रोजगार मिल रहा है, तो इस हिसाब से 14 करोड़ युवाओं को अभी तक रोजगार मिल जाना चाहिए था, मिल गया। जो जीडीपी की बात करते थे, जो जो लगातार बुलेट ट्रेन लाने की बात करते थे, सब झूठे और खोखले वादे भाजपा ने करके देश के लोगों को लूटने का काम किया है। और उनसे झूठ बोलने के बावजूद भी आज देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं। देश में मोहब्बत की बात नहीं, नफरत की बात करें। अगर राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। अरे वो भारत जोड़ो यात्रा चल के तो दिखाइए। आप 2 कदम नहीं चल सकते, देश के प्रधानमंत्री गाड़ी से नीचे उतर नहीं सकते। लेकिन आज जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, देश में नफरत फैलाने की बात जो है आज शुरू से यही काम करने का काम कर रहे हैं। ठीक तो है। हम ये कहेंगे रोहिंग्या कि देश में मुसलमान देश नफरत के लिए नहीं, खतरा मोहब्बत की नहीं बात है क्या करेंगे। बिलाल भाई? मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोली है। रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है कि नहीं, ये बताइए ना। अरे अनुराग ठाकुर जैसों के लिए खतरा है, कपिल मिश्रा जैसों के लिए रोहिंग्या खतरा है, मुसलमान महेश देश शर्मा के जो लिए आपके खतरा है कि मंत्री हैं नहीं उनके है? लिए खतरा है। तो घर में कौन खतरा पालोगे है? क्या? घर में पालोगे रोहिंग्या मुसलमानों को? घर में पालोगे अपने? बताओ। राहुल गांधी अपने अरे घर में भाई, पालेंगे? ये नफरत पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं ना, वो नफरत फैलाते हैं। जो 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 गरीब राहुल लोग हैं गांधी उनको अपने रोहिंग्या घर में बताते हैं, पालेंगे? बाहर आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ है गरीब जिसको लोगों को 3 महीने का रोहिंग्या कपड़ा बताते? फैलाने रोहिंग्या आज दिया है। मुसलमानों की गोद में खेलने वाले राहुल गांधी जी से कभी जाके पूछा है क्या? पिंकी चौधरी अरे आपकी देश के पार्टी से मुसलमानों कनेक्टेड की है, बात करो ना। जिनकी देश सेवा के विरुद्ध में मुसलमानों आप के नेता बैठे बन के हुए हैं और दिखाओ। जेल की हवा खा रहा है, देश के जिसमें मुसलमानों के आप नेता बैठे बन के हुए हैं। दिखाओ। देश के भाई देश मुसलमानों के के नेता नेता बन बन के के दिखाएं, दिखाओ। देश के नेता है पहले तो वो, देश के देश के मुसलमानों के नेता है नेता बन के दिखाओ। विदेशी भाई साहब, मुसलमानों देश के नेता हैं। विदेशी पहले अच्छा तो ठीक मुसलमानों है, अपनी की देश गोद को में लेकर खेलने का सुमित चलता भाई, काम है, उछलना सुमित बंद भाई, को करो। लेके अगर चलता है एक वो। तरफ से ठीक है, खड़गे जी ने ये कहा कि वहां पे जब चुनावी वादे पूरे नहीं कर सकते तो आप क्यों इस तरीके के वादे करते हैं, लेकिन आरोप तो ये बीजेपी के ऊपर भी लगता है। बीजेपी ने भी बहुत सारे चुनावी वादे किए, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया, 15 लाख से लेकर के रोजगार को लेकर के बहुत सारे चुनावी वादे किए, लेकिन बीजेपी ने भी वो सारे पूरे नहीं किए हैं।
न्याज भाई, दो तीन प्रश्न निकल करके आते हैं, खास करके कर्नाटक के विषय में जब बात होती है और खास करके खड़गे जी के विषय में बात होती है। तो मैं तो जी सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब सीताराम येचुरी जी की खुली हुई धोती मुझे याद आ जाती है, जब खड़गे जी वायनाड चुनाव के दौरान बाहर से झांकते हुए नजर आ रहे थे और कांग्रेस का जो गांधी नेहरू परिवार, जो कि तथाकथित गांधी परिवार जो है, वो किस तरीके से अंदर था। तो ये उस दिन दलित का अपमान नहीं हुआ था क्या? ये मैं बात करना चाहता हूँ। उसके ये अलावा क्या जब ये विषय वादों लिए की थे? बात, जी मुझे लगता है कि सुनने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक के विषय में अगर बात होती है तो मैं बोलूंगा कि विगत कुछ वर्षों में कर्नाटक का जो पहले से घाटा जो है, राजस्व घाटा है, वो 5 लाख करोड़ रुपए है। और ये झूठे फर्जी वादे जो इन्होंने किए हैं, उसके बाद कर्नाटक का जो राजस्व घाटा है वो 1,14,000 करोड़ रुपए होता है। और केंद्र सरकार ने इनको देने से मना कर दिया, क्योंकि ये जिस तरीके से हाथ फैलाने का काम करते हैं केंद्र सरकार के सामने, और खास करके अपने लोगों का घर भरने का काम करते हैं। कर्नाटक में ना एससी समुदाय जो है उसके विषय में कभी इन्होंने सोचा, न कर्नाटक के एसटी समुदाय के विषय में सोचा, न कर्नाटक के ओबीसी समुदाय के विषय में सोचा, और कर्नाटक के सिखों के विषय में भी कभी नहीं सोचा। इन्होंने उनका भी आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया। और ये बार बार पे आते हैं ना, बात बात पे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने की बात होती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ ना, रोहिंग्या मुसलमानों को क्या ये अपना मानते हैं? ये देश के मुसलमानों की कभी बात क्यों नहीं करते हैं? जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, मैं बताना चाहूंगा कि खास करके मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, धन्यवाद भाई, जब इसमें बहुत हाँ गरीब अभी बोलिएगा, गरीब आप दोनों लोग ही हैं, आप जवाब दे वही दीजिएगा बोलिए। ना बिलाल भाई, जवाब दे दीजिएगा आप। रोहिंग्या मुसलमानों को खास करके देश से निकाल देना चाहिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश की यशस्वी जनता को लाभान्वित कर रहे हैं, उसमें क्या मुसलमानों को फायदा नहीं होता है क्या? मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जब गरीब तबके से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनका वैक्सीनाइजेशन हो रहा है, गरीब तबके से आने वाली जो माताएं बहनें हैं उनका वैक्सीनाइजेशन हो रहा है, तो क्या इसमें वो मुस्लिम माताएं बहनें जो हैं वो लाभान्वित नहीं होती हैं क्या? शौचालय बनाने की जो योजनाएं हमने लागू की, क्या इससे गरीब तबके से आने वाली मुस्लिम माताएं बहनें जो हैं और उनका जो परिवार है वो लाभान्वित नहीं होता है क्या? ये भी तो देखने की बात है ना। जब आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने लोगों को लाभान्वित किया, 5 लाख रुपए से ज्यादा जो है उनके परिवार को कहीं ना कहीं इलाज के लिए प्रदान किया गया, तो इसमें क्या मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने क्या? क्या क्या उन्हें चिन्हित करके अलग किया गया क्या? तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए। लेकिन इनके नेता किसकी वकालत करते हैं? मैंने बार बार कहा ना कि देश के केंद्र दिल्ली में जो नारे लगते हैं उनके पीछे कौन खड़ा होता है? राहुल गांधी जैसे लोग खड़े होते हैं। ये पटाखों की बात करते हैं, पटाखों को बैन करने की बात करते हैं। इनको पटाखा नहीं, बम बजाने वाले ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं। देश में जब आतंकी घटनाएं होती थी, और मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी का जो सलाहकार परिषद था, उस सलाहकार परिषद के लोग जा करके किस तरीके से, आपने देखा होगा कि कसाब की वकालत करते हैं कि फांसी की सजा न दी जाए। तो ऐसे लोगों की बात होनी चाहिए क्या? याकूब मेनन जैसे अपराधियों की और खास करके आतंकियों को की वकालत करने वाले लोग हैं, और वैसे ही लोगों को बचाने की बात करने वाले लोग हैं। आर्टिकल 370 लागू, आर्टिकल 370 और 35A को जिस तरीके से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए ने किया, तो उसका विरोध करने वाले ये लोग हैं। ये भारत का मुकुट कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करने वाले लोग हैं। इनके नेता कर्नाटक में बीके हरिप्रसाद कहते हैं, उनका बयान है कि बीजेपी का दुश्मन है पाकिस्तान। पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस का मैं दुश्मन नहीं जवाब है। दूंगा बीके इनका फिर। हरिप्रसाद का बयान है। और ठीक है। उसके अलावा आप सुन लीजिए पहले, फिर आप बयान दीजिएगा। इनके एक नेता मैथ्यूज करके हैं, उन्होंने कहा कि थावर चंद्र गहलोत जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उनको भागना पड़ जाएगा। किसकी तरह? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनकी तरह भागना पड़ जाएगा। तो किस तरीके का बयान देने वाले लोग हैं? इनके राज में तो कहीं ना कहीं हिंदू डरे हुए रहते हैं, और उन हिंदुओं को एकजुट करने की बात अगर कोई कहता है, सनातन एकता की बात करता है, देश देश के एकीकरण की बात करता है, विविध संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष को एकजुट रहने की बात करता है, तो सबसे ज्यादा कलेजे पे सांप किसके लौटता है? राहुल गांधी जैसे लोगों के कलेजे पे ठीक सांप है। लौटता है। जियान रेस जैसे लोगों के साथ तस्वीरें ठीक क्यों है। खिंचा रहे थे? ये भी तो बता देना। इलान उमर से किस बात की मीटिंग ठीक है, आप करने के लिए जवाब गए जवाब थे? सुन ये भी लीजिए, तो शुभम बता भाई देना। जवाब सुन लीजिए। ठीक है। कैनेडियन बेस्ड आतंकवादी इनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा था उस समय। कभी इनके ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया कि हम ठीक कनाडा है सुमित भाई, कैनेडियन जवाब बेस्ड सुन लीजिए, आतंकियों जवाब से सुन बात लीजिए, नहीं समय भी करेंगे? नहीं है ज़्यादा। देश जवाब सुन विरोधी लीजिए। गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग हैं। ठीक है, जवाब सुन और लीजिए।
देखिए नियाज भाई, इनकी जो राजनीति स्टार्ट होती है ना, रोहिंग्या मुसलमानों पे आ जाएंगे, पाकिस्तान पे आ जाएंगे, अफगानिस्तान पे आ जाएंगे। अरे मेरे भाई, इसी के अलावा हिंदू मुसलमान तो मंदिर रोहिंग्या मस्जिद मुसलमानों को घर में बिठा के और रखोगे इसके क्या? अलावा मैं आप मुझे नहीं नहीं, बोलने दीजिए, जवाब तो दीजिए। मैं जवाब रोहिंग्या दे रहा हूँ। मुसलमानों के मैं प्रवक्ता बन आपके के बीच बैठे में हो नहीं कि बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता हो? सुनिए मुझे सुनिए। सिर्फ इतना बता दो ना मैं आप बिलाल भाई, कि रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवक्ता हो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो, राहुल गांधी के प्रवक्ता हो या फिर मैं रोहिंग्या कांग्रेस मुसलमान का के प्रवक्ता प्रवक्ता हो? हूँ, लेकिन देश के लेकिन मुसलमानों आप के जो है, देश के आप मुसलमानों की जो बात है करो ना, तो गोडसे के प्रवक्ता है। देश के आप मुसलमानों की आरएसएस बात के करो ना, प्रवक्ता है। आप देश के भाजपा के मुसलमानों की प्रवक्ता बात करो नहीं हो। ना, देश भाई के साहब सुन मुसलमानों लीजिए, की एक बार बात मैं करो आपको ना, कुछ नहीं बोला। देश नियाज के भाई को मुसलमानों की कंट्रोल बात करो, ऐसे करो। नहीं होता देखिए। ठीक है अरे सुमित भाई, अरे देश के सुन लीजिए मुसलमानों की सुमित बात भाई। करो ना। अरे ठीक, नियाज भाई, कहां से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले आते हो यार, अरे सुमित भाई सुनिए सुनिए। ठीक है बिलाल भाई बोलिए। जिनको मुद्दों की जानकारी ही देखिए नहीं होती मैं है, ऐसे समझ ही नहीं लोगों, होती है, और तथाकथित रूप मेरे से ये भाई, कांग्रेस के ठीक है प्रवक्ता सुन बन तो जाते लीजिए हैं। सुमित भाई, सुन तो लीजिए। मैं इस ये जो बेचारे दाढ़ी लगा के नकली आदमी आ गया, मैं ऐसे लोगों के साथ अरे डिबेट नहीं ये जो करता शायद, अच्छा ये जो ठीक ये है, जो आप लोग छोटे छोटे पर्सनल बच्चों को पर्सनल पकड़ अटैक के मत लाए करिए एक हो, दूसरे पे। पहली बात ये तो जो ये छोटे छोटे बच्चे, चूजों बिलाल को भाई आप कांग्रेस लोग, अपने बच्चे जो है चूजों को भेज पापा के देती साथ सुमित है, जी सुन लो बिलाल एक भाई मिनट। आप लोग, ये आप कांग्रेस लोग कांग्रेस पर्सनल अपने अटैक मत चूजों को करिए भेज प्लीज। पर्सनल देती है बात ना। करोगे, राहुल गांधी आप अपने, लोग नहीं नहीं, पर्सनल अगर अटैक मत करिए ना, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो बात अपनी अपनी रखिए। आप लोग बोलने दीजिए सुमित भाई, बोलने दीजिए पहले। ठीक है बोलिए बिलाल। नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये बीच में टपकने की आदत इनकी पहले से है, ठीक भाजपा है ठीक है, वालों आप की। बोलिए, आप अपनी इनको बात तो, शुरू कीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैंने इनसे यही कहा था कि इनकी ये जो गंदी राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति, चाहे वो पाकिस्तान को लेके, अफगानिस्तान को लेके, रोहिंग्या को लेके, तो यही तो इनकी गंदी राजनीति। मैंने कहा मुद्दों की बात पे करिए ना। क्या आपने जब वादे किए 2014 के बाद, कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? 15 लाख का अमाउंट अभी तक नहीं आया। लोग घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं मोदी जी को, और दाऊद को वापस लेने वाले थे, बुलेट ट्रेन फलाना, इतने सुमित सैकड़ों भाई झूठे आपकी वादे कर आवाज़ दिए। तो बंद है, देश आप के बोलेंगे लोगों को, आवाज़ नहीं आएगी, जो पहले सुन लीजिए देश उसके के बाद ऐसे आपको लोगों की मौका आवाज देंगे भी जब। बंद हो जाएगी। जो ऐसे लोग होंगे ना झूठ बोलने वाले, हर चीज पे झूठ, जुमलेबाजी जुमलेबाजी। अरे देश के हर एक इंसान जो है आज लगातार जो 400 पार की बात कर रहे थे, इनकी आज हालत 240 पे आ गई। और नियाज भाई, आप इनको ये बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करें, कोई पर्सनल कमेंटबाजी मैं करूंगा तो उनकी पोल खुल जाएगी कि क्या भाजपा करती है और किस तरीके से इनके आईटी सेल है जो झूठ परोस रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं, वो पूरा भारत समझ चुका है। जो हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर आप जनता से जाकर वोट मांग लें। उसी पे कर रहे हैं आप, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने यही कहा कि सरकारों ने जो, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरकारें रही, जब जब जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस ने हर एक वादा काम करने का पूरा किया। और आज भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया है ना। अब तक अगर भाजपा में कोई सवाल उठाता ना, तो पार्टी से, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा कोई अगर तीसरी बात पे, पार्टी से बात फेंक देते और चीफ मिनिस्टर को हटा देते छोटी छोटी बात पे। तो ये तो आपकी पार्टी का वो है, दो लोग पार्टी चला रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक इंसान अपनी लोकतांत्रिक तरीके से, सेकुलर पार्टी है हमारी, अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज वो पार्टी में बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें, जो चाहे राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल दे, कोई मोदी जी के खिलाफ बोल के खिलाफ बताए और पार्टी में रहकर दिखाए, तो बताऊंगा। भाई साहब रोहिंग्या की बात करें, रोहिंग्या के प्रवक्ता, अरे रोहिंग्या को छोड़ दे भैया, रोहिंग्या की सरकार देख लेगी। ये तुम्हारा मेरा मुद्दा नहीं है। रोहिंग्या जो आइडेंटिफाई, हम भी नहीं चाहते रोहिंग्या को यहाँ पे रखना और फलाने को। हम हिंदुस्तानी, जो इस देश का मुसलमान है, उस मोहब्बत करता है, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उसने, जब जाके वो यहाँ बैठा। कोई किसी के रहमो करम पे नहीं आया ना। भाजपा आरएसएस वाले जो लगातार अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, उनसे माफिया मांगते रहे, वो हमें पार्टनर से कहें। और वो सब सबको पता है कौन क्या करता था, अच्छा लेकिन आज चलिए मुद्दों ठीक की है। बात